दुनिया की सबसे जालिम कैदी औरत जिसने 137 मासूम औरतों को कत्ल किया। नाज़रीन ग्रामी, सन 1801 की सख्त सर्दियों में रूस के मास्को शहर में शदीद बर्फबारी हो रही थी। इसी दौरान एक ऐसी औरत की मौत हुई जो पिछले 33 साल से जेल में कैद थी। इस औरत का नाम दरिया साल्टीकोवा था। एक ऐसा नाम जिसकी कहानी सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये 1730 में एक अमीर और ताकतवर खानदान में पैदा हुई। इसके वालिदैन के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी और इन जमीनों पर सैकड़ों लोग काम करते थे। दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इसके कपड़े इटली और फ्रांस से आते थे। इसे महंगे खाने और खास तौर पर मीठे खाने बहुत पसंद थे। इसकी जिंदगी शाहाना थी और इसे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। जब वो 20 साल की हुई तो इसकी शादी एक ताकतवर फौजी अफसर से हो गई। इसके 2 बेटे हुए जिन्हें तालीम के लिए शहर से बाहर भेज दिया गया। कुछ ही अरसे बाद इसके शौहर की बीमारी से मौत हो गई और वो कम उम्री में बेवा हो गई। शौहर के मरने के बाद इसे बेशुमार दौलत और जमीन मिली और अब वो मास्को की अमीर तरीन औरतों में शुमार होती थी। इसकी जमीनों पर 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे और यही वो वक्त था जब इसके अंदर का शैतान जागने लगा। ये आहिस्ता आहिस्ता एक जालिम औरत बनने लगी। कहा जाता है कि इसे ताकत और दौलत का गरूर हो गया था। ये अपने मुलाजमों के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। छोटी छोटी बातों पर मुलाजमों को सजा देना इसकी आदत बन गई। कभी वो कहते कि तुमने मुझे गलत नजर से देखा है, कभी किसी के खड़े होने या काम करने के तरीके पर गुस्सा करती और फिर सजा शुरू हो जाती। ये अपने मुलाजमों पर खौलता हुआ पानी डाल देती। सख्त सर्दी में इन्हें बर्फ पर नंगे पांव खड़ा कर देती। घंटों तक इन्हें तकलीफ दी जाती और फिर मार दिया जाता। इसके जुल्म का ज्यादा निशाना औरतें बनती थी। इसने 137 औरतों को बेरहमी से कत्ल किया। यह खतरनाक कातिल बन चुकी थी जिसे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। इसका मूड किसी भी वक्त खराब हो जाता था और वो किसी भी मुलाजिम को सजा दे देती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर इसे कोई मर्द मुलाजिम पसंद ना आता तो वो उसकी बीवी को कत्ल करवा देती। नाज़रीन, इस हवाले से एक वाकया बहुत मशहूर हुआ कि इसे एक मुलाजिम से नफरत हो गई। इसने उसकी पहली बीवी को कत्ल करवा दिया। जब उसने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी को भी मार दिया। फिर तीसरी शादी पर भी वही हुआ और अब वो इस आदमी को सजा देना चाहती थी क्योंकि इसे लगता था कि वो इसकी इज्जत नहीं करता। यहां सवाल ये पैदा होता है कि इतना जुल्म हो रहा था तो हुकूमत क्यों खामोश थी। तो दोस्तों, उस वक्त रूस में जागीरदाराना निजाम था जहां जमीन के मालिक अपने मुलाजमों को अपनी मिल्कियत समझते थे। इनके कोई हकूक नहीं होते थे और इन्हें कत्ल तक कर दिया जाता था। दरिया खुद बहुत ताकतवर थी, इसलिए कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि कुछ बाअसर लोग भी इसके जुल्म से वाकिफ थे लेकिन खामोश रहे। फिर 1762 में कुछ मुलाजिम वहां से भाग निकले और दारुल हुकूमत पहुंच गए। उस वक्त रूस पर एक खातून हुक्मरान कैथरीन हुकूमत कर रही थी। ये लोग किसी तरह उस तक पहुंचे और उसको अपनी कहानी सुनाई। इनमें वो मुलाजिम शामिल था जिसकी 3 बीवियों को दरिया ने कत्ल करवाया था। ये सब सुनकर हुक्मरान औरत शदीद गुस्से में आ गई और उसने मामलात की तहकीक करने का हुक्म दे दिया। 6 साल तक तहकीकात चलती रहीं और आखिरकार सन 1768 में दरिया पर 38 औरतों के कत्ल का जुर्म साबित हो गया। इसे कैद कर दिया गया जहां वो अगले 33 साल तक एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में जंजीर से बंधी रही। वक्त के साथ वो ज़हनी तौर पर कमजोर हो गई और आखिरकार 1801 में इसी कैद में इसकी मौत हो गई। इसे दुनिया की खतरनाक तरीन कातिल औरतों में शुमार किया जाता है और इसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान और खौफजदा कर देती है।